हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे कि हम आइस गेट पर पोर्ट कोड कैसे देख सकते हैं। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड पोर्ट कोड ऑन आइस गेट, ये आज का सेशन है। और इसके अलावा हम समझेंगे कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन को। पोर्ट कोड को देखने के लिए सबसे पहले हम गूगल में आइस गेट टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये स्क्रीन आएगी, हम यहाँ पे पहले लिंक आइसगेट ई कॉमर्स पोर्टल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आएगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे ड्यूटी कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कैप्चा कोड वी हैव टू एंटर, सो 40610 वी एंटर हियर एंड सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं होम फीडबैक ईडीआई लोकेशन एंड नॉन ईडीआई लोकेशन। तो ये जो है नॉन ईडीआई, मतलब ये ईडीआई से कनेक्ट पोर्ट नहीं है। और ये ईडीआई लोकेशन मतलब ये जो आपका ईडीआई सिस्टम है, इंटरकनेक्ट सिस्टम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस सिस्टम, जो जिससे कि आप अपनी चेकलिस्ट फाइल करते हो और ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट हो जाती है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम में रहता है। उसके बाद शिपिंग लाइन ईजीएम फाइल करती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट है, तो इसे सॉफ्टवेयर को जो कहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, ये कनेक्ट है एक दूसरे पोर्ट से, तो इनकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे द्वारा देखी जा सकती है कहीं से। तो ये हम देख लेते हैं कि कौन से पोर्ट हम यहाँ पे ईडीआई लोकेशन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली के पोर्ट सर्च करना है, तो दिल्ली में हम लिखेंगे यहाँ पे दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा मेन आईजी एयरपोर्ट है, वो सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा तुगलकाबाद है, तो वो भी यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तो ये आईसीडी टीकेडी हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो पोर्ट की जो लिस्ट है वो 254 ईडीआई पोर्ट है जो हम इस पे ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे हमें मुंबई का पोर्ट देखना है तो मुंबई लिखेंगे। ठीक है, तो ये मुंबई में आ गया आपका। जैसे यहाँ का मेन जो एयरपोर्ट है वो INBO4 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शहर मुंबई। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ये पोर्ट कोड देखने की ये प्रोसीजर है ऑनलाइन। ठीक है, इसी प्रकार से हम नॉन पोर्ट भी जो नॉन ईडीआई पोर्ट है वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे लिस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और कई सारी चीज़ें इसमें होती है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको नॉन ईडीआई पोर्ट को देखने के लिए यहाँ से क्लिक करके हम इस लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ पोर्ट हैं जो कि अभी ईडीआई से कनेक्ट नहीं है, और जो ईडीआई से कनेक्ट है वो हमने देख लिया है। ठीक है, सो ईडीआई वाले कनेक्ट यहाँ पे आएंगे और नॉन ईडीआई के नीचे आएंगे। तो यहाँ से हम अपने पोर्ट की लोकेशंस फाइंड कर सकते हैं, पोर्ट कोड फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें पोर्ट कोड नहीं मिल रहा है, कभी कभी हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो गाइज, ये तो था हमें प्रोसीजर की हम आइस गेट की साइट पर कैसे पोर्ट कोड फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने एडी कोड रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। जब भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है वो समझ लेते हैं। सो एडी कोड रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एडी कोड रजिस्टर क्यों करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडी कोड होता है अथोराइज डीलर, जो कि आरबीआई के द्वारा किसी बैंक को अथोराइजेशन मिलती है कि वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो जब भी हम कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है, जिसको मॉनिटर कौन करता है, आरबीआई। और आरबीआई किसी एक बैंकों को मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए अथोराइज करती है। ठीक है, तो हम जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उससे कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन आरबीआई की द्वारा मॉनिटर की जाती है। ठीक है, तो ये एक बैंक का एक अथोराइज डीलर कोड हो जाता है। उस डीलर कोड के थ्रू, ठीक है,
इजीली आरबीआई आइडेंटिफाई कर लेती है कि कितनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, ये तो हो गई नॉलेज की बात। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना पड़ता है मैम। ठीक है, एडी कोड रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगी तो वहाँ पे आपकी अथोराइज बैंक है उसका एडी कोड डलेगा। ठीक है, अ, जैसे कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए हर कोई अथोराइज नहीं होता है, उसको आरबीआई अथोराइज करती है। तो यहाँ पे जो हमारी बैंक होगी वो अथोराइज डीलर अगर है तो फिर हम उसका उसमें हमारा एडी कोड हमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, एचडीएफसी हुआ, ऐसी बड़ी बड़ी बैंक जो होती है ना, आईसीआईसी बैंक, ये एडी कोड अथोराइज डीलर होती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। अथोराइज डीलर कोड मतलब एडी कोड रजिस्टर करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू टेक द एडी कोड फ्रॉम आवर बैंक। ठीक है, और क्यों लेते हैं, क्योंकि एडी कोड बैंक की जो कुछ जो कस्टम की फॉर्मेलिटीज होती है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, जैसे ड्रॉबैक की स्कीम हो गई, आरओडीटीपी की स्कीम हो गई, ये सारी डिटेल्स जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के प्रमोशनल्स, उनको अपने बैंक से कनेक्ट करने के लिए, जैसे ड्रॉबैक है विद इन एक्सपोर्ट करने के बाद विद इन 7 days आपके अकाउंट में ड्रॉबैक आता है। ठीक है, तो ये अगर हम रजिस्टर होंगे तभी तो आएगा, तो इसलिए रजिस्टर करना जरूरी है। तो हम समझ लेते हैं प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट हमें एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक से एडी कोड सर्टिफिकेट लेना होगा। मतलब एक बैंक अपने लेटरेट पे लिख के देगी कि हमारा एडी कोड नंबर ये है, तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके लिए हमें बैंक से एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के देनी होगी। ठीक है, जिसमें एक लेटर हेड पे हम लिखेंगे कि टू द बैंक मैनेजर रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग एडी कोड फॉर द बैंक। ओके, एडी कोड ऑफ द बैंक। ठीक है, उसमें हम मेंशन करेंगे कि वी आर मेंटेनिंग करंट अकाउंट विद योर अकाउंट नंबर लिख देंगे, और फॉर्मेलिटी जो होती है लेटर हेड पे लिख के अपने कंपनी के साइन स्टैम्प करके बैंक में डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाने होंगे, वो क्या हो गए। फर्स्ट तो यही हो गया आपका लेटर जो आप लिख के दे रहे हो, द लेटर रिक्वेस्टिंग फॉर आईडी कोड। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और थर्ड पैन कार्ड, और फोर्थ है एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, बट ये 3 डॉक्यूमेंट्स आर वेरी बेसिक डॉक्यूमेंट्स। जब ये डॉक्यूमेंट्स हम बैंक को दे देते तो फिर बैंक हमें एक लेटर हेड पे लिख के एडी कोड दे देती है। उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, हम अपने एडी कोड को पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक लेटर लिखेंगे द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द कस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंद्रा पोर्ट के लिए, तो ये मुंद्रा पोर्ट गुजरात का हमने एक लेटर बनाया, इस पे लिख देंगे सेम टू सेम जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे विचर पोर्ट स्टेट एप्लीकेबल एज पर योर शिपमेंट। सो जो भी पोर्ट्स आपको रजिस्ट्रेशन कराओ, यहाँ पे उस पोर्ट का नाम लिख के द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द कस्टम लिख के डिटेल लिखेंगे। ठीक है, द डियर सर सर्टिफाइड दैट, द नंबर यहाँ पे आपका नंबर आएगा, ठीक है, आईसी नंबर, और यहाँ पे एडी कोड आएगा। ठीक है, इसके बाद में आईएफसी कोड आएगा बैंक का, और बैंक की पूरी डिटेल्स आएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आएगा, ये सारी डिटेल, स्विफ्ट कोड, ब्रांच कोड, ये सारी डिटेल डाल के हम लिख देंगे। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे वो एडी कोड रजिस्ट्रेशन जो अब लिख के दे रहे हैं वो होगा, जीएसटी सेट रजिस्ट्रेशन, आईटी रिटर्न ऑफ द कंपनी लास्ट 3 ईयर, बैंक स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, पैन कार्ड, बोर्ड रेजोल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये लगते हैं इसमें। ठीक है, और डायरेक्टर पार्टनर प्रॉपर शीट, बेसिक पेन, आधार उनके लगेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हम अपने सीएचओ को देंगे, और वो वहाँ पे मैन्युअली फूड रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी फुलफिल करेगा, और आपका फूड पे एडी कोड रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। सो गाइस, आज के सेशन में हम समझा कि हाउ वी कैन रजिस्टर अवर एडी कोड ऑन द custom port. So guys, thank you for watching the session. Have a nice day.